इसका रुक जा दे रहा मिस्टर ड्रेन एक मिनट अरे बच्चा अरे मुझे जाने दो अरे एक मिनट अरे निकलने दो बच्चा हेलो मिस्टर ड्रेन अरे सुनिए पोपटलाल मिस्टर ड्रेन सॉरी भाई थोड़ा अर्जेंट है क्या गाड़ी में मिस्टर ड्रेन सॉरी भाई थोड़ा अर्जेंट था उतर एक मिनट सॉरी भाई साहब सॉरी कहाँ गई मिस ट्रिन नजरों के सामने से चली गई और मैं देख भी नहीं पाया। सब उस चने वाले की वजह से हुआ है। अरे बाप रे, उस चने वाले का ठेला तो मैं बारिश में छोड़ के आ गया। मेरा ठेला लूट लिया बच्चे लोग ने, मैं बर्बाद हो गया, लूट गया। अरे किधर गया वो आदमी, किधर गया रे? सब पानी कर दिया रे, सब पानी। अरे किधर चला गया था? सॉरी अरे पूरा पानी ये रख लो अंदर रख लो, पूरा पानी कर। सॉरी अरे बाबूजी हम लूट गए, बर्बाद हो गए, वो बच्चे सब लूट लाट के लेके गए। अरे आपको 2 ही मिनट ठेला संभालने को बोला था, आप कहाँ चल दिए? एक मिनट अरे गरीब आदमी का नुकसान कर दिया आपने सुबह। ये पकड़ो 200 रुपया बराबर है, और दो पानी थोड़ा और रखो पानी कर दिया। सॉरी अरे भाई साहब गरीब आदमी का गमछा तो देके जाओ। अरे हाँ सॉरी ये लो। ओके सॉरी। हाँ भैया सॉरी। हाँ भाई अभी गीला बेचेगा। अरे आप लोगों ने कुछ लिया ही नहीं अभी तक। चलो जल्दी मस्त गरमा गरम। आप क्या शर्मा रही है? क्या बात है माधवी भाभी? अच्छा सुनिए, आप लोगों को क्या लगता है पोपट भाई ने वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की से मिल लिया होगा? क्या पता, पर मुझे तो लगता है उनकी मुलाकात हो जानी चाहिए। नहीं? हाँ हो जानी चाहिए। इट्स हाई टाइम। मौका है, पोपटलाल भाई की जोड़ी अभी जमनी ही चाहिए। हाँ एक्चुअली हाँ, पोपट भाई की इस लव स्टोरी का नाम हैप्पी एंडिंग होना ही चाहिए। हाँ लेकिन आप में से किसी को पोपट भाई के बारे में कुछ पता चला? आइए आती भाई आइए। आइए आती भाई। हंस वो कोमल क्या है? अरे हाथी भाई शर्मा क्यों रहे, बता दीजिए। माधवी दरअसल बात यह है कि हाथी भाई यहाँ पे कोथिमीर वड़ी खाने आए हैं। इश्क में तो हाथी भाई आप शर्मा क्या रहे हैं? आइए अपना ही घर समझिए। थैंक यू माधवी भाभी सॉरी, मैं भिड़े मास्टर को जबरदस्ती ऊपर लेके आया। ये कोतमी वड़ी आपने बनाई है ना, इसकी खुशबू पूरे कंपाउंड में फैली हुई है। अरे उसमें जबरदस्ती क्या हाथी भाई, घर की तो बात है। चांगले काही हरकत नहीं। हंस हमारी किटी पार्टी चल रही है, दैट्स नॉट फेयर। ऑफ कोर्स फेयर कोमल भाभी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव, वॉर एंड फूड। सही बात है। आइए बेटी। नहीं यहाँ पे मावड़ा दे दो। आइए भाई इकडे। आइए। थैंक यू कोमल भाभी। क्या बात। हाँ लीजिए बिंदास। तो आज महिला मंडल के किटी पार्टी का हॉट टॉपिक क्या है? पोपटलाल भाई। हाँ वो आप लोग ये बात कर रहे थे कि पोपट भाई की आज वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की के साथ मुलाकात हुई होगी। हाँ। अरे तो उसमें क्या, अभी फोन करके पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा। ये अच्छा है। मजा आ गया, बहुत बढ़िया बना। फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। लगता है पोपट भाई की साइकिल वाली लड़की के साथ मुलाकात हो गई होगी। भैया खरंच? और उनको कोई परेशान ना करे ना,
इसलिए फन बंद कर दिया होगा। पोपटलाल भाई और वो ट्रिंग ट्रिंग के बीच में गर्मा गर्म कॉफी और ढेर सारी मीठी बातें हो रही होंगी। आजा आजा सुड़ी। तानू ते मैं छटांगा नहीं, एक ही किताब पढ़ूं और तेरे से ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी यारा। तूने अभी तक मेरा प्यार देखा है, लेकिन अभी तुझे मेरे गुस्से से कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रहा है? मेरा कॉलर क्यों पकड़ा? छोड़ भाई, छोड़। क्या कर रहे हो सोटी तुम? सुन रही रोशन? सोनी भाई प्लीज छोड़ दीजिए ना इनको। क्या छोड़ने की आप सब लोग बोल रहे हैं इसलिए पिड़ू तनु मत छाड़ रहे हो। सोनी भाई क्या हो गया आपको? भिड़े मास्टर पे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो सोटी? बात क्या है बताओ तो सही। हाथी भाई, अगर मैं आपको असलियत बताऊंगा ना तो आपका दिल दुखेगा। आप भी पिड़ू के ऊपर ऐसे ही गुस्सा करोगे और कॉलर से पकड़ लोगे। अरे ऐसा क्या कर दिया भिड़े मास्टर ने भाई? कायो ऐसा क्या किया आपने? अरे माला क्या मैं सोड़ी भाई, क्या किया मैंने भाई? पिड़ू ये बात बताते हुए जैसे मुझे गुस्सा आ रहा ना, वैसे मुझे शर्म भी आ रही है यार। सोडी शांत हो जाओ भाई पहले और बताओ मामला क्या है। हाँ पिड़ू मैंने एक गाल दस, तू कल सुबह से पोपू के पीछे सोसाइटी का मेंटेनेंस का चेक वसूल करने के लिए पीछे पड़ा था कि नहीं? ओ पढ़ा था, मतलब पढ़े थे। बोला हाँ हाँ मैं पीछे पड़ा था सोड़ी, क्योंकि उसने पिछले 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस भरा नहीं है भाई। तो रूल्स के हिसाब से और सेक्रेटरी होने के नाते मैं उसके पीछे पड़ूंगा कि नहीं? और तेरी इस पीछे पड़ने की जिद की वजह से और सोसाइटी के रूल की वजह से अपना पोपू रास्ते पे आ गए यार। मतलब रास्ते पे आ गया मंजे तेरी वसूली के तानों से तंग आकर अपने पोपू ने वो कदम उठाया जो हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। बाप रे, ऐसा कौन सा कदम उठाया पोपट भाऊजी ने? सोनी भाई आप जरा शांति से समझाए क्या हुआ है। हाँ रोशन बोल तो, पोपट भाई ने क्या किया? हाँ बोलिए ना सोनी भाई। साफ साफ बताओ भाई आखिर बात क्या है? हाथी भाई, और आपको याद है ना कल रात को जब हम लोग सोडा पी रहे थे, पोपू और पिड़ू के बीच में जब आपस में बहस हो रही थी, तो मेंटेनेंस का चेक देने के लिए पोपू ने कौन सी कसम खाई थी आपको याद है? हाँ याद है। कौन सी क्या? मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कसम खाई थी कि मैं चने की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं चने सिंह बेचकर भी तेरे मेंटेनेंस के पैसे दे दूंगा। ओह गॉड, उसने ऐसे ही बोल दिया था, वो गुस्से में कसम खाई थी उसने सोड़ी। पिड़ो उसने गुस्से में नहीं सच में कसम खाई थी। ओए मैंने अपने पोपू को वीपी रोड के नाके पे अपनी आंखों से सच में सिंह चना बेचते हुए देखा यार। आइते क्या? ओह गॉड, क्या सोड़ी कुछ भी बोल रहे हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। ओ गोकुल धाम के एकमेव सेक्रेटरी साहब, आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता ना? मैं सबूत लेके आया हूँ, देखो आपको दिखाता हूँ। ये देखो। पोपट भाई तो सच में चने बेच रहे हैं? अब हो गया ना मेरी बात का यकीन? पिड़ू ये सब तेरी वजह से हुआ यार। देखा कैसे क्या हो गया आपकी वजह से? भिड़े भाई मेंटेनेंस को लेकर पोपटलाल भाई को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है। नहीं हाँ, मेंटेनेंस के पैसे को लेके पोपट भाई के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। सच कहूं तो भिड़े भाई खोटू ना लगाता, पर अब सोसाइटी के नियमों को लेकर कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट है। भिड़े भाई कोई आपको मेंटेनेंस 2-3 महीने देर से देगा तो उसमें क्या हो गया? सही बात है। तो बच्ची क्या भोगा आपल्या कर्माची फळं। मैं हमेशा कहती हूँ मेंटेनेंस के चेक को लेकर झगड़ा मत कीजिए किसी से, पर नहीं आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। माझा ऐकून तर घे। और पिड़ू अब तेरा ये कोई आइकन नहीं लेगा। तूने हमारे पोपू के साथ बहुत बड़ी जाति की है पिड़ू, और ये सब तेरे मेंटेनेंस की जिद की वजह से हुआ है पिड़ू। सही बात है। पोपटलाल अगर चने बेच रहा है इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही खराब है। हम तो यहाँ पे पोपट भाई को उस लड़की के साथ मुलाकात के बारे में सोच रहे थे। हाँ, पर वो तो उस लड़की को मिलने के बजाय मेंटेनेंस के पैसे के लिए रास्ते पे चने बेच रहे।
पता नहीं था बेचारे पोपट भाई इतना गरीब है। माता जी किसी को ऐसे दिन ना दिखाए। दिस इज नॉट फेयर। बेचारे पोपट बहू जी, उनके दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, बेचारे पोपट भाई को एक तरफ शादी का टेंशन और दूसरी तरफ पैसों का। पर सोडी भाई, जब आपने पोपट भाई को चने बेचते हुए देखा तो आपने तब उनको रोका क्यों नहीं? हाँ, अरे दया भाभी जी, मैं पोपू के पास जाने ही वाला था, पर मैंने इतने सारे ग्राहकों को देखा तो मैंने कहा अपना पोपू तो शर्मिंदा हो जाएगा, वो तो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। बरोबर है, बरोबर है। ये आपने एकदम बराबर किया सोडी भाई। थैंक यू। आत्मसम्मान को। अहो, अभी आप खड़े क्या है? चलिए पोपट बहू जी को सिंह चने बेचने से रोकते हैं। हाँ चलते हैं। आप सब भी मेरे साथ चलेंगे प्लीज। हाँ, क्या है, मैं आप सबके सामने पोपटलाल की माफी मांगना चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। हमें फौरन चलना चाहिए। हाँ, इस मुश्किल घड़ी में हमें पोपट भाई का साथ देना चाहिए। बिल्कुल। और मेरी गड्डी थल्ले रेडी खड़ी है, चलो चलो सब चलते हैं। चलिए गजब हो गया ये तो। चाचा जी, आप ये गेट पे क्यों झूला झूल रहे हो? सॉरी, अरे ऐसे कैसे गाड़ी चलाता है तू? सॉरी बोल, सॉरी बोल। चाचा जी सॉरी सॉरी, और मेरा ध्यान नहीं था और हम लोग बड़ी जल्दी में हैं। ए जल्दी वाली, ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी? और तुम सब लोग एक साथ कहाँ जा रहे हो? चाचा जी वो क्या है ना पोपू। क्या पोपू क्या? हाँ? क्या हुआ पोपट को? अरे बोलो कोई। हो, तू बता क्या हुआ पोपट को? वो बापूजी, बात ये है कि पोपट भाई ने 3 महीने से सोसाइटी का मेंटेनेंस नहीं भरा है। तो भिड़े भाई ने जरा कड़क शब्दों में उनको कहा, तो भिड़े भाई और पोपट भाई के बीच में जरा बोलाचाली हो गई और पोपट भाई ने गुस्से में आके चने बेच के मेंटेनेंस भरने की कसम खा ली। हाँ तो वो गुस्से में होगा इसलिए बोल दिया होगा, तो क्या? नहीं बापूजी, पोपट भाई सच में अपनी कसम पूरी कर रहे हैं। वो रास्ते पे चने बेच रहे हैं बापूजी। डिब्बा चने बेच रहा है? सिर्फ चने नहीं, सिंह चने। हाँ सिंह भी? नहीं मानता। और चाचा जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक मिनट, ये देखो मैंने फोटो भी खींची है, आपको दिखाता हूँ। ये पीली मास्टर, तुझमें कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? ये क्या किया तूने? सॉरी चाचा जी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि पोपटलाल ऐसा कुछ करेगा। अभी हम सब मिलकर वहीं जा रहे हैं। हाँ चाचा जी, मैं सबके सामने उसकी माफी मांगूंगा। अच्छा चलो मैं भी आता हूँ तुम लोग के साथ। चलो, अरे यहाँ आइए ना, जगह यहाँ है। पोपू अरे पोपट भाई संभल के। पोपू क्या हाल हो गया इसका? देखिए तो बेचारे पोपटलाल को चने सिंह बेच के बिल्कुल थका आ रहा है बेचारा। सिंह चने का थैला उठा कर बेचारे झुक गए। पोपट बहू जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनकी मनस्थिति ठीक नहीं है। सही बात है माधवी भाभी, ऐसी सिचुएशन में मानसिक तनाव ज्यादा होता है। बेचारे, आप सब लोग एक साथ इस वक्त यहाँ पर, कोई टेंशन है? और आप सब इतना सीरियस क्यों लग रहे हैं?
पप्पू मेरे दोस्त मेरे यारा, दिल में इतना बड़ा टेंशन छिपा के जी रहा तू। ओहो, लगता है मिस टिन से मुलाकात नहीं हुई है, वो बात इन सबको पता चल गई है। अच्छा, आप लोगों को पता चल गया? हाँ पोपट भाई, सब पता चल गया। हाँ। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते रहते, हाँ इसलिए इंसान को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाँ पोपट भाई, चाचा जी, मैं हिम्मत से ही अपनी इस परिस्थिति का सामना कर रहा हूँ। मेरे नसीब में जो लिखा है वही हो रहा है। मैं चाहे कितने भी हाथ पैर मार लूं, लेकिन नसीब का लिखा तो नहीं मिटा सकता ना। वाह पोपटलाल वाह, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी दोस्त। तुम्हारे जैसा हिम्मत वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। राइट। थैंक यू आतिफ भाई। मेरी कुंडली में ही कठिन परिश्रम करना लिखा है, तो कर रहा हूँ। और मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है पप्पू, तुझे कठिन परिश्रम करते हुए। तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी यार, जिगरा है तेरे में, असली जिगरा। वेरी गुड पोपटलाल। ओ यारा, बहुत बड़ा जिगरा तेरा। सही बात है। पोपटलाल, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। माफी? इसमें तुम क्यों माफी मांग रहे हो भिड़े? पोपट भाऊ जी, प्लीज आप गुस्सा छोड़ दीजिए और इनको माफ कर दीजिए ना प्लीज। हाँ पप्पू, माफ कर दे यार। हाँ, मैं सबके सामने नहीं, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी सबके सामने तुमसे हाथ जोड़कर अपनी गलती के लिए, तुमसे बहस करने के लिए, तुम पे गुस्सा करने के लिए माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो दोस्त। मैं सच जाने बिना खामखा मेंटेनेंस के चेक को लेकर तुम्हारे पीछे पड़ गया, और मुझे सच में अंदाजा नहीं था कि मेंटेनेंस के चेक की बात को तुम इतना सीरियसली लोगे। मुझे माफ कर दो दोस्त, प्लीज। पर मैं तुझे क्यों माफ करूं और किस लिए? अरे बाप रे, भारत रागोलेत। देख पोपट बेटा, भिंडी मास्टर अपनी गलती मानकर तुझसे माफी मांग रहा है तो माफ कर दे, माफ कर दे। पोपट भाऊ जी प्लीज एक बार। अरे लेकिन क्यों? पोपटलाल भाई, गुस्सा थूक दो ना प्लीज। तुम भले आराम से मेंटेनेंस का चेक देना और तुम्हें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हाँ पप्पू, तू चाहे तो 6 महीने तक मेंटेनेंस मत देना। हाँ पोपटलाल, देखो पूरी सोसाइटी ने मिलकर तय किया है कि तुम जरा भी मेंटेनेंस के चेक का टेंशन मत लो। हाँ, तुम्हें जब देना है तब दो। हाँ, जरा भी फिक्र ना करो। हाँ वाह, क्या बात है भिड़े। मैं सोसाइटी के नियम कानून चुस्ती से पालन करने वाला एक में वो सेक्रेटरी आज अचानक मुझ पर इतना मेहरबान कैसे हो गया? पोपटलाल, ऐसे मुसीबत की घड़ी में एक पड़ोसी के काम आएगा ना भाई। पोपट भाई, पहलो सगो पड़ोसी। सही बात है। ओ पप्पू, नाश्ता पानी खाने के लिए तेरे इस दोस्त रोशन सिंह तोड़ी का कान हमेशा खुला है यार। और पोपट भाई, हमारे घर के दरवाजे तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं। आप जब भी मन हो आ सकते हैं। बिल्कुल पप्पू, मैं अपना ही घर है तेरा, कभी भी आ यार। हाँ, तुम्हारे तो घर है भाई साहब। तो इस लड़की को ढूंढने में पोपटलाल ने इतना कठिन परिश्रम किया कि उसकी हालत ऐसी हो गई, कुएं से निकले तो खाई में गिरे। और इधर सोढ़ी ने गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल को चने बेचने वाला बता के अलग ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया। और ये लड़की है कि भाई कमाल का खेल चल रहा है पोपटलाल और लड़की के बीच में। पोपटलाल उस लड़की को ढूंढ रहे हैं और लड़की पेन देने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में आ गई। लुका छिपी का खेल होता है ना, ठीक वैसा ही चल रहा है इन दोनों के बीच में। और जब पोपटलाल को इस सोढ़ी के फैला गए कंफ्यूजन के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। पोपटलाल बहुत हंगामे करने वाले हैं और जितने भी हंगामे होंगे वो लेके आएंगे ठा के। बस आप देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.